मौके पर पुलिस कार्रवाई करती हुई ग्राम पीपरपुर जमीन विवाद से जुड़ा मामला। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चलाई करीब 11 से 15 राउंड गोलियां। विनोद यादव, अशोक यादव की जमीन थी। मैं इस वक्त औरैया जिले में थाना फगुन क्षेत्र के पीपरपुर गांव में एक कांड हो गया है जमीन को लेकर के। बड़ा कांड, पूरा प्रशासन यहाँ पर जो है आ चुका है और जो है फायर भी हुए हैं यहाँ पर और एक गाड़ी तोड़ी गई है। इसके साथ ही ड्राइवर घायल भी हुआ है। उसमें मैं रूबरू करा रहा हूँ आपको, अभी ले चल रहा हूँ सीधा। जो है विनोद यादव जो यहाँ पर अपना खेतों पर काम करा रहे थे, धान की पौध लगवा रहे थे लेबर से, उस वक्त ये घटना हुई। हाँ विनोद भाई, आपके साथ ये जो जमीन आपकी थी एक में चढ़ाई थी। ये जमीन हमने मनोज पोरवाल और हरिशंकर पोरवाल की पत्नियां दिव्यापुर निवासी हैं, उनसे 2024 में लिखवाई थी और इसका दाखिल खारिज 1/7/2025 को हो गया था। हमें जब यहाँ जुताई करने आई तो उसने कोई विवाद किया था। मैंने लड़ाई ना करके डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया। डीएम साहब ने आदेश किया था अपनी राजस्व टीम को पुलिस के साथ 12/7/2025 को यहाँ पे उनको खेत जुतवाया गया पुलिस प्रशासन के सहयोग से। उस समय ये कोई नहीं आया, तब से लेके हमारी लेबर आज तक बराबर काम कर रही थी। आज इसने आज सवेरे यहाँ आकर लेबर को कुछ गाली गलौज किया, फिर भी हम लोगों ने जो है कोई इससे वाद विवाद नहीं किया। हमने थाने में कॉल किया और उसके कॉल पर ही 100 नंबर की गाड़ी यहाँ आ गई। हमने कॉल नहीं किया, उसी ने कॉल किया और हम लोग 100 नंबर की गाड़ी के पास में खड़े थे। वो उधर से जाके गांव से अपना हथियार लेके उधर फायर करने लगा और हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। उसी गाड़ी में हमारे ड्राइवर साहब बैठे थे, उनके चाकू मार दिए। तो ये बताएं, जिस वक्त ये कब्जा आपको दिलाया गया तो राजस्व टीम भी आई होगी आपके साथ? तहसीलदार साहब यहाँ, नायब तहसीलदार साहब, आरआई और एसएचओ सब लोग यहाँ आए थे 12/7 को। आज जो ये घटना हुई है इस पर जो है पुलिस मौजूद थी। 100 नंबर की गाड़ी यहीं पे और के सामने की ही घटना है। 112 नंबर की गाड़ी यहीं पे थी, उसके सामने ही घटना हुई। उन्होंने वीडियो भी बनाई, लेकिन हमने जब उनसे कहा कि इनको भगाइए तो उन्होंने कहा हम कैसे भगाएं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। हमने ऐसी कोतवाली में सूचना कर दी। हमलावर कौन कौन लोग? हमलावर मनोज दुबे पुत्र राधेश्याम, धर्मेंद्र दुबे पुत्र राधेश्याम और मनोज दुबे के दोनों लड़के और 2-3 लोग और अन्य थे। ये पुरानी जमीन जो आपने खरीदी ये पहले उन्हीं की थी क्या? उन्होंने मनोज दुबे को 2018 में बेच दी थी। मनोज दुबे ने हरिशंकर पोरवाल और मुकेश पोरवाल की पत्नियों को 2018 में बेनामा कर दिया था। तब से मनोज उनका हरिशंकर पोरवाल का बराबर कब्जा इससे चला रहा है। क्या इसका जो आपके साथ ये घटना हुई है, क्या इसका आपने कुछ दिया है? अभी आज दिया, अभी दिया है। इसके पहले ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी। हमने तो एक अपनी जो है सरकारी प्रक्रिया जो कब्जा की है वो डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया था, उसके तहत हमें कराया गया था वहाँ। आज ये घटना की उसका प्रार्थना पत्र अभी हम दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ताजा खबर जनपद औरैया की। ये एक बड़ी जो है दिन दहाड़े की घटना है और ये भूमाफिया के तहत ये मामला आ रहा है लगभग, और ये तो कानून बताएगा कि भूमाफिया की जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्य चल रहा है कानून, उसके तहत क्या कार्रवाई होती है आगे आपको कार्रवाई के तहत पता लगेगा। क्या
इसका ये भूमाफिया है, क्योंकि ये दूसरे लोगों को जमीन बेचता है, फिर उन्हीं पे ऑब्जेक्शन करता है। ऐसी घटना एक और है दिव्यापुर की, मनोज कोरवाल, जिसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। उसको भी इसने 1.5 बीघा अपनी जमीन बेची है, अब उसको भी नहीं जोतने दे रहा है। एक हजियापुर का भोला यादव है, क्या नाम है? भोला, हाँ नहीं, भोला यादव, उसको भी इसने 2 बीघा जमीन बेची, उसको भी कब्जा नहीं करने दे रहा है। खुद बेचता है और बाद में ये परेशानी खड़ी करता है। और मौके नहीं, अभी मौके पे जहाँ ये लोग खड़े थे वहाँ पे एक झूला पकड़ा गया है। उस झूला में कोई हथियार या ऐसी टाइप के हैं, वो पुलिस को सुपुर्द कर दिए गए। हथगोले हैं या कट्टा वगैरह है, वो दिखाया नहीं है, पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। धन्यवाद मित्रों, आप देख रहे ताजा खबर। जी निर्मला देवी। क्या मामला बताइए। मामला भाई जी ये है कि मेरे हस्बैंड ने एक लोगों को दिव्यापुर के हैं तो साधना कोरवाल और मंजू कोरवाल, उनके हरिशंकर पति हरिशंकर कोरवाल, उनको मतलब जमीन अपनी शर्त क्या बहनामा के रूप में रखी थी 8 लाख रुपए में, ये समझिए आप। और उसपे मेरे पिताजी के हाथ का केसीसी था, ससुर के हाथ का, और उन्होंने मतलब किसी तरह से बाहर मुक्त करा के उन्होंने दाखिल खारिज करवा लिया जी। और फिर उन्होंने जबरदस्ती कब्जा करना चाहा, लेकिन मेरा तो मतलब मुकदमा चल रहा था ना, दिवाली चल रही थी। फिर उन्होंने दूसरी पार्टी को, जो दाढ़ी के विनोद यादव है, उनको बेच दिया। दबंगई से वो मेरे खेत पे आए, कब्जा कर रहे हैं और मेरे आदमी को और मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कोर्ट लेके आप देखो, वो तो पैसे वाले हैं सर, हम तो गरीब हैं। पहली बात तो मेरा तो मुकदमा उनसे चल रहा था, विवादित जमीन थी, तो आपको खरीदनी नहीं थी चाहिए। हम आप पड़ोसी थे ना, कोई हमारी आपसे दुश्मनी तो थी नहीं है पुरानी। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हम अपने पैसे के बाहुबली से और मतलब ये लोग समाजवादी पार्टी से हैं। कौन? विनोद यादव जी हम ये तो नहीं जानते हैं किसी भी पार्टी से, लेकिन उनका दबंगई से उन्हें कब्जा करना है जी। क्या आपके घर में कोई हथियार रहती थे? नहीं, कुछ नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं रहता है। मेरे बच्चे बाहर रहते हैं। हाँ, आपके 3 बच्चे जी। क्या कर रहे हैं? वैसे तो पढ़े लिखे हैं ना, बाहर जॉब करते हैं। आपके पति यही रहते हैं? हाँ, पति हमारे। लगभग आपके परिवार में आपके पास कितनी जमीन, क्या बीघा जमीन है? अब टोटल तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 12-13 बीघा है। ठीक ठीक है। अरे तुम्हारे अकाउंट पैसा है, तुम चाहे जहाँ ले लेते। तुम्हें यही जमीन से कौन होती चीज कि हम दमंगई से ले ले, हमारे पास पैसा आपने थोड़े लिए हैं, ये तो कोई परवाल से लिए हैं। अरे तो पूर्वाल को हमने दी, हमारे लड़का ने, तो वहाँ में लड़ाई पड़ी है। 8 लाख रुपया में तुम दे दिया, तुम्हें दरोगा जी बताओ, 4-5 बीघा जमीन दे दिया तो वो तो विश्वास था, वहाँ ने लिख गई, तुमने मान लो तो उनने लिखाई नहीं, उनने लिख गई कि दाखिल खारिज कर दे, उनने वो कर दी। तो अच्छा घर वाले कुछ करें, तुम बताओ, हमारे घर में 2 आदमी लड़का मर जाए हैं, और तुमने दमंगई के मारे कि हम आओ का कर लिए, हम लड़े हैं और हम अपना पैसा खर्च करें और 5 बीघा जमीन हम ले लिए। बहुत ऐश करत रहे, इतनी बेचत रहो या बेच रही, घर बैठ जाओ, तब तुम जमीन नहीं जानी थी। अरे जानी तब जानी तो बहुत दिखा ले 3 बीघा बिकवाई गई घर वाले ने। अगर हम पर पैसा नहीं तो क्या तुम्हारा पोरवाल से मुकदमा चल रहा था? इसके जमीन को लेकर पोरवाल से मुकदमा चल रहा चल था? रहा है, अभी भी चल रहा है। कहाँ चल रहा था? पूर्वाल से देखो, और ये चल रहा हूँ, अच्छा कानून पर चल रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद इन्होंने वो जमीन खरीदी है? हाँ, उसके बाद इन्होंने जमीन खरीदी। कहा है कि पूर्वाल दब गए कि हम नहीं तो कर पाए, आए तो कब्जा करन तो लौट गए थे। अब इनने या सोची कि हम दमंगई से कब्जा कर लिए और हम पैसा दोनों भर दिए। दबंग लोग कौन कौन है वो? क्या नाम दबंगों का? अब हमारा नाम नहीं है, हम तो वही संतोष विनोद दुई जाना, हम जानती हूँ नहीं है। बताओ अच्छा, हम तो जानती हूँ नहीं है। तब वो जमाना तो हमारा सबको कि घर के बाहर नहीं करती थी औरतें, तो हम जने का। तो अभी तक कब्जा तुम्हारी रहा?
इस जमीन में नहीं जरी है, जरी थी। 3-4 वर्ष हो गए जरी। जरी क्यों नहीं? जब 12 तारीख ना उनने करी। दीवानी ठोकी थी ये, दीवानी चल रही है। हाँ तो 8 तारीख को शायद निर्णय हो गया, अब जो खारिज हो गई इनके ऊपर। फिर वो तुम्हारे डीएम साहब पास के आदेश पैसा, से 12 गल्ला, तारीख को तुम कहीं भी ले कब्जा सकते दिलाए हो। लोग। हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी, तुमने अब दुश्मनी काहे पड़ी हमारे संग। अब उनने कह दी हमसे बात न करो, दरोगा जी से बात करो जाए, उनने सब कुछ करो। प्रधान जी इसको सब कि वो चीज़ हम बता रहे हैं। हाँ प्रधान जी, क्या मामला आप बताएंगे जरा। मामला ये है, 18 में मनोज दुबे ने बैनामा किया था तोरबाल को, जी 18 में। फिर ऐसे ही एक बार लफड़ा हुआ मेरे सामने जब हम प्रधान बन गए। अच्छा मुकदमा चला भी मुकदमा दाखिल खारिज हो गया था, फिर दाखिल खारिज पर रोक लगाई जी। तो उसमें रुक गया था। अरे उनने फिर उसका दाखिल खारिज हो गया, सब कुछ कर दो। वो कमिश्नरी से बिजी थे तोरबाल। अच्छा। उन्होंने हमें कागज दिखाए। इसके बाद अभी 24 में बैनामा करवा लिया विनोद ने, विनोद तोरबाल ने विनोद को बैनामा किया है। विनोद कहाँ के रहने वाले हैं? दाढ़ी बैसुंगा थाना दिव्या उत्तर का। और इनका अभी 12 तारीख को राजस्व की टीम, नायब तहसीलदार थे और ऐसो कपूर, उन्होंने कब्जा दिलवाया आके इनको। नहीं, जब मुकदमा दीवानी चल रही थी तो तहसीलदार कैसे करवा देगा? प्रधान जी आप अरे प्रधान वही आदमी बात हो। बेटा, यार जो हुआ हम वो बता रहे हैं। रकम मेरी सब जो कुछ संज्ञान में करो। जो मैंने तुम कागज रकम दे भरत दिया, जा, अब ये 24 आपके क्या पता की चल रही, कैसे हो जाएगा? आप तहसीलदार ने कैसे किया ये मुझे जाना। भाई वो जाने जब जो रकम हमें भरी हो जानकारी है वो हम 24 बता रहे तो हैं। सबको ही हमारी तुम्हारी बजाय दी। इस जमीन का एक भी आपका क्या सरकारी नाम है का- भैया? मेरा नाम रोहित सिंह है, मैं गांव पीपलपुर से हूँ। अच्छा क्या है आपकी? हमारे यहाँ में हमारे लोग सभी ये पड़ोसी हमारे अच्छे सभी से बिल्कुल। संबंध है। हाँ सही। इस जमीन का लफड़ा चल रहा है काफी सालों से। इसका कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं है अभी तक, जो बिक्री हुई है इसकी, जी कोई भी 1 रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं है ऑनलाइन। हमेशा जैसे कि कोई किसी कैश में दे दिया, कुछ भी कर दिया, कहीं 10 किलो आटा दे दिया, कहीं 20 किलो चावल दे दिया, ऐसे करके इस जमीन का एग्रीमेंट करवाया गया इकरारनामा से। अच्छा इकरारनामा को तब्दील करा लिया गया बैनामा में। बैनामा से तब्दील करवा के उसने क्या करवा लिया, पैसे दे के दाखिल खारिज करवा लिया। दाखिल खारिज करने के बाद में उसने सेल कर दी हमारे यादव जी को। तो यादव जी धान लगवा रहे हैं। तो इन लोगों का, हमारे गांव का कहने का मतलब ये है कि इस खेत को जब तक विवाद कंप्लीट ना हो जाए, इसको जिस तरीके से है उसी में इसको यथास्थिति रहे। रखा जाए। क्या है कि वो भी अपने हैं, ये भी अपने हैं, किसी का कहीं भी लफड़ा ना हो। हमारा बस हमारा ये है, वो लोग भाई वो लोग सक्षम लोग हैं, इनकी ये माँ की हालत देखिए। तो बस हम लोगों को बस यही है कि हम गांव को पता है, हमारे गांव वो भी पड़ोसी हैं, हमारे प्रधान जी भी हैं, हमारे मौजे में आज दिन तक कोई ऐसे कोई कांड हुए कोई नहीं। बस हमें बस ये है कि इन माता जी का थोड़ा ख्याल रखा जाए और इसको खेत रखा ये जाए। गोली कांड कैसे हुआ? गोली कैसे हुआ? गोली कांड का कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ पे मेरे को तो ऐसा लगा नहीं, क्योंकि हम तो यहीं रहते हैं, हम तो अभी आए, हमारी भी धान आने लग रही है। मुझे तो ऐसा कहीं कुछ दिखा नहीं है, ना मुझे कुछ ऐसा पता है। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी अगर जैसे ऐसा हुआ तो वो गलत है। भाई दो कोई भी हो, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों की अपनी अपनी बात है। क्या कौन सी बात रही, तुम हो कौन? आप प्रयास कर रहे हो, जो चीज़ है साफ सुथरी करो। दिखा दो साहब, दिखा दो। ये हम कहीं भाग रहे लेके, हम कहीं भाग रहे लेके, हम दिखा दो, हम लोग आपके साथ ही है।